इस वीडियो में क्लास 9th का हिंदी बुक जो है इसका गद्यखंड का ये चैप्टर 7वां है। केदारनाथ अग्रवाल इनके द्वारा लिखा गया है और कविता का नाम है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, कवि के जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं जिससे क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनेगी। बस इतना दूर हम जानेंगे, आप लोग बोर हो जाते हैं पूरा। ठीक है, पिछले वीडियो को आप ध्यान से देखते नहीं, देखिए ध्यान से देखा कीजिए, पूरा पढ़ने से कुछ नॉलेज थोड़ा सा मिलेगा। चलिए इतना ही जानते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश, किस जिले में? बांदा जिले के कमासिन गांव में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। वे पेशे से वकील थे। केदारनाथ अग्रवाल क्या थे? पेशे से वकील थे। वकील आपको पता है वकालत करते हैं, और जीवन भर अपने शहर बांदा में वकालत करते रहे। हिंदी के प्रगतिवादी आंदोलन से उनका गहरा जुड़ाव रहा। सन 2000 में उनका निधन हो गया। 2000 ईस्वी में उनका निधन हो गया। चलिए थोड़ा सा जाने, आपको अधिक जानना है तो देखिए हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, कर लिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए डायरेक्ट कविता पर आते हैं। तो कविता हमारा है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। सबसे पहला स्टेंजा हमारा है, इसी जन्म में इसी जीवन में, इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कभी आम जनता को कहते हैं, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ है उस समय भारत क्या था? हमारा गुलाम था। तो कभी जनता से कहते हैं, आशा जगाते हैं मन में, और कहते हैं कि वह दिन दूर नहीं है, वह दिन दूर नहीं है जब जनता मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करेगी। पूंजीपतियों का शोषण क्या होगा? बंद होगा। पूंजीपति लोग जनता पर, गरीब लोग पर क्या करते हैं? शोषण करते हैं। तो पूंजीपतियों का शोषण क्या होगा? बंद होगा, तथा लोग खुशी के गीत गाएंगे। चलिए अगला स्टेंजा जो आपका है, छोटा छोटा है और अर्थ भी इसका छोटा छोटा ही है। क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। उस समय देखिए हमारा देश क्या था? गुलाम था। तो कवि अग्रवाल कहते हैं कि दुख के बाद ही सुख के दिन आते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि दुख के बाद ही क्या होते हैं? सुख के दिन आते हैं। मतलब दुख पूर्ण जीवन बिताने वाले अपने परिश्रम के सहारे सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। मतलब जो दुखी से जीवन बिताते हैं, अपने मेहनत के बदौलत क्या करेंगे? सुखी से जीवन व्यतीत करेंगे। और उनमें जब चेतना आएगी, जो शोषक वर्ग, अंग्रेज को कहा गया है, और जो भी शोषक वर्ग आते हैं, जो लूटते हैं, बेईमानी करते हैं, सभी जगह खुशी के फूल खिल जाएंगे। कवि के कहने का मतलब यह है कि देश में एकता का भाव विकसित होगा। पूंजीपतियों, शोषकों, सूदखोरों का क्या होगा? वर्चस्व खत्म होगा, और जनता आज़ाद भारत में खुली सांस लेगी। अब जब भारत आज़ाद होगा तो सब जगह क्या होगा? खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएगी। कब ये कवि कह रहे हैं? जब भारत गुलाम था। अगला पंक्ति देखिए, कवि के द्वारा लिखा गया है, दीप बुझे हैं, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। देखिए कवि कहते हैं कि जिन लोगों की आँखों के दीपक बुझे हुए हैं, अब देखिए गुलाम देश लगभग 200 साल तक रहा, तो जिसमें चेतना का अभाव है उसमें कवि चेतना का संचार करते हैं। कहते हैं कि वे अधिकार के प्रति जागरूक हो सकेंगे। सबके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था होगी, क्योंकि उस समय सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सभी पढ़ने लिखने में रुचि लेंगे और इस प्रकार जनता शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, तब वे क्या करेंगे? सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। देखिए एजुकेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना जीवन जो है अच्छा से व्यतीत कर सकते हैं। आगे है, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ। कभी देखिए जोर डाल रहे हैं कि बात पर विश्वास दिलाते हुए, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कभी आशा भरे शब्दों में कहते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में सारी जनता को नया जीवन मिलेगा, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था के कारण शोषक वर्ग का क्या होगा? अंत हो जाएगा। लोग अपनी खुशहाली देखकर, मोर जैसे बादल को देखकर क्या होते हैं? नाचते हैं। उसी प्रकार लोग खुशी को देखकर नृत्य करेंगे। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था तथा शोषण की प्रवृत्ति नष्ट होने के कारण जनता खुशी से झूम उठेगी। तो बस यहीं तक था। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।